हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक परामर्श यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं पेपर हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है 2024-25 की, उसके बारे में। जिसमें से जिसमें बहुत अच्छे प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुतरात्मक है, रिक्त स्थान है, ऐसे कर से कुछ प्रश्न है जो आपको बताना जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं पहले। इसमें पहला प्रश्न है कि मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ क्या है। यह प्रश्न है, मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ क्या है। मैनिफेस्ट शब्द का सही अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न है, सॉरी मैं इसका उत्तर नहीं करा सकता, मैं इनका आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने आंसर की वीडियो बनाई तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो शायद 1 घंटा या 2 घंटे के ऊपर चली जाएगी। लेकिन हमको 20-30 मिनट के अंदर कार्य करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख लेना, मैं आपको प्रश्न बताना इतना समय रहा नहीं है, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी प्रश्न देख लिया जाए और आप इसको थोड़ी बहुत नज़र घुमा लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि छोटा मेरा खेत बगिया के लेखक कौन है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत बगिया के लेखक कौन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, फुलफरा का अर्थ क्या होता है। वुफे केंद्र सॉरी ये सही प्रश्न है। वुफे केंद्र का अर्थ क्या होता है। वुफे केंद्र का अर्थ क्या होता है, यह प्रश्न है। तो दूसरा अगला प्रश्न है, नगर प्रशासन शब्द का अर्थ क्या है। उससे अगला प्रश्न है, ललित कला के अंतर्गत प्राचीन क्या है। ललित कला के अंतर्गत प्राचीन क्या है। ये प्रश्न है जो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब 500 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पक्ति बनता किसका उदाहरण है। पक्ति बनता है वो किसका उदाहरण है, ये भी प्रश्न देख लेना। और अगला प्रश्न नंबर 7, फूलों की घाटी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। फूलों की घाटी का उल्लेख है वह किसके संदर्भ में किया गया है, लेखक ने इसका उल्लेख है वो किसके संदर्भ में कर लिया गया है। तो ये भी जरा अपने बुक में देख लेना। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कृतज्ञ का विपरीत शब्द क्या है। कृतज्ञ है उसका विपरीत शब्द क्या है। ये विलोम शब्द वाले वो विपरीतात्मक शब्द है, उसमें से लिया गया प्रश्न है ये। इसमें इसका विपरीत शब्द क्या है वो आपको बताना है, तो ये भी देख लेना। प्रश्न नंबर 8 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं सॉरी प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है प्रश्न नंबर 9 है, प्राचीन काल में किन युद्ध का वर्णन है। प्राचीन काल में कौन से युद्धों का वर्णन है, ये भी देख लेना। और अगला प्रश्न है, मन की गति कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मन की गति कविता है, मन की गति कविता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आगे प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये छोटे छोटे प्रश्न है जो आप देख लेना, जो आपको एक बार मैं बता देता हूँ। मैं बोलता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, और आप बस अपनी नोटबुक लेके इसको लिख ले, या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, या कैसे भी करके आप ये कर सकते हो। तो अगला प्रश्न है कि ललित कला का संबंध रिक्त स्थान से है। जो ललित कला का संबंध है वो किससे है, ऐसा कुछ प्रश्न है। और उसके बीच में जो खाली स्थान है वो आपको भरनी है। वो अगली खाली स्थान रिक्त स्थान है, नगर प्रशासन का मुख्य कार्य होता है। उससे अगली खाली स्थान है, मन की गति कविता में रिक्त स्थान का वर्णन है। उससे अगली रिक्त स्थान है, फूलों की घाटी किस स्थान पर स्थित है। ये प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान दे दिए है वो भले ही है, लेकिन वो रिक्त स्थान है। तो अगली रिक्त स्थान है कि अगले इसने कृतज्ञ का विपरीत शब्द क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये रिक्त कभी कभी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि ये जो है ये रिक्त स्थान है और अगला रिक्त स्थान की वुफ के अंदर का अर्थ क्या है। ये दोनों ही प्रश्न आपको सेम मिले, यहाँ पर भी आपको सेम है। आप देख सकते हैं कि जो रिक्त स्थान थी और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न और वो रिक्त स्थान सेम है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों प्रश्नों की एक ही आंसर होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सेम उत्तर लिख के आना। और कहीं कहीं मिल जाते हैं ऐसे। और आगे ये भी जो प्रश्न है ये भी एक कृतज्ञ जो आप रेगिस्तान में पढ़ा था, ये भी है। ऐसे ऐसे प्रश्न कहीं मिलते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, अलग उत्तर नहीं हो सकता।
और ये सेम उत्तर है, सेम उत्तर लिख के आना। तो अगली खालिस्तान थी, वो थी छोटा मेरा खेत बग्गे कविता में क्या महत्व है, उसमें ऐसा कुछ है वो आप लिख लेना। ये छोटी मोटी है जो आपको देख लेना एक बार। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न है कि नगर प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नगर प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से 5 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। इसमें से 5 प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो आप हमें आके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे। जो आज मैंने जो प्रश्न यहाँ पे डाले उसमें से 5 प्रश्न जो आपको पेपर में छपने वाले हैं। तो ध्यान से प्रश्नों को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अगर बढ़ते प्रश्न की ओर, नगर प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उससे अगला प्रश्न है ललित कला के प्रमुख तत्व क्या है। मन की गति कविता का सारांश लिखिए। मन की गति कविता का क्या लिखना है, सारांश लिखना है। क्या लिखना है, सारांश, सारांश लिखना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन की गति के सारांश लिखिए। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है। फूलों की घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है। उससे अगला प्रश्न है प्राचीन काल के साहित्य में क्या विशेषता थी। प्राचीन काल के साहित्य में क्या विशेषता थी, जो प्राचीन काल की साहित्य होती थी उसमें और क्या विशेषता थी, वो आपको लिखनी है। और अगला प्रश्न है कृतज्ञ और अकृतज्ञ में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अवश्य आएगा, प्रश्न किताब के अंदर या पेपर के अंदर अवश्य आएगा। इस प्रश्न को गौर से देखना। और अगला प्रश्न है छोटा मेरा खेत बगिया कविता का मुख्य संदेश क्या है। अगला प्रश्न है रुपए केंद्र का अर्थ क्या है। ये भी इसमें मतलब वो प्रश्न हो, उस प्रश्न में उसमें 2 लाइनें लिखनी थी तो उसमें 4 लाइन थे, मतलब शब्दों का अंतर है, शब्दों का अंतर है। अगला प्रश्न है नगर प्रशासन के कार्यों का विस्तार से बताइए। यह प्रश्न सरल प्रश्न है जो ये आ सकता है, आपको ये परीक्षा में आने का ज़्यादा संभावना है। तो ये प्रश्न है कि नगर प्रशासन के कार्यों का विस्तार से बताएं, यह भी देख लेना। और अगला प्रश्न है मन की गति कविता में कवि की भावना क्या है। ये जो प्रश्न है ये भी आ सकता है, ये भी आने की संभावना है, ये इस प्रश्न के आने की संभावना है। तो अगला ये सब, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है निम्नात्मक प्रश्न, जो आपके 10 प्रश्न है निम्नात्मक मैंने तैयार किए हैं, जो आप देख लेना एक बार, जो बहुत अच्छे प्रश्न है और ये परीक्षा में आने लायक है, आने योग्य है। तो बढ़ते हैं इन 10 प्रश्नों के साथ, जिसमें पहला प्रश्न है नगर प्रशासन की सुविधा और कार्यों का वर्णन कीजिए। ये बड़े प्रश्न है, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा लग रहा है कि सभी प्रश्न आ सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप ये प्रश्न आ नहीं सकते, लेकिन हाँ इस निम्नात्मक प्रश्न में से इसमें 2 प्रश्न आएंगे, अवश्य आएंगे। इन प्रश्नों में से 2 प्रश्न कोई भी 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है कि ललित कला का सांस्कृतिक महत्व क्या है। ललित कला का सांस्कृतिक महत्व क्या है। प्रश्न नंबर 3 प्राचीन काल के वैज्ञानिक स्वरूप का विश्लेषण लिखिए। प्राचीन काल के वैज्ञानिक स्वरूप का विश्लेषण लिखिए। चौथा प्रश्न है फूलों की घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य और महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 5 जीवन में कृतज्ञ का क्या महत्व है। अपने जीवन में जो कृतज्ञ का क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में लिखना, लेकिन इसमें क्या नहीं 300-400 शब्दों में लिखना है। ये निम्नात्मक प्रश्न है, आप देख रहे हो ऊपर आपको पेपर आएगा, उसके ऊपर नाम लिखा आएगा कि निम्नात्मक प्रश्न। तो आपको सीधा डायरेक्ट सोच लेना है कि ये इन प्रश्नों का उत्तर है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें कम से कम 500 शब्दों में के अंदर देना है, 500 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो अगला प्रश्न है छोटा मेरा खेत बगिया कविता का विवरण लिखिए। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है वुफा केंद्र शब्द का प्रयोग साहित्य में कैसे होता है। साहित्य में इसका प्रयोग कैसे होता है वुफा केंद्र का, ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन इनमें से जो अगला प्रश्न है नगर प्रशासन और उसके विकास पर एक निबंध लेख लिखिए। ये प्रश्न और ये प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना, यह आने की संभावना है। और अगला प्रश्न है मन की गति कविता में कवि की अभिव्यक्ति का विश्लेषण शामिल है, कैसे।
शामिल है, ये कह रहा है वो कैसे शामिल है, वो आपको उसको विवरण देना है। और लास्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल की सांस्कृतिक सेवा का वर्णन कीजिए। प्राचीन काल की जो सांस्कृतिक सेवा है उसका वर्णन करना है। तो ये थे, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट प्रश्न जो मैंने आपको बताए। और इसमें से कि मैं गारंटी से के साथ कहता हूँ कि इसमें से 5 प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आएंगे। 5 प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर जरूर आएंगे। तो ध्यान ले। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।